वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हम दो कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से पहला कंपनी का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। इसका NSE का सिंबल भी यहाँ पर आप देख सकते हो। 1208 रुपए के आसपास का इसका आज का क्लोजिंग है। 4% की एक अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इंटरडे का पैटर्न थोड़ा सा वॉलेटिलिटी वाला हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। डायरेक्टली इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में एक ठीक ठाक ग्रोथ इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में हमको यहाँ पर नजर आ रही है। स्टॉक अभी के टाइम अपने ऑल टाइम हाई का जो जोन है वहां पर ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अगर आपके पास एक कंपनी का स्टॉक है या आप कुछ प्लान कर रहे हो अपना खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद, तो देखिए यहाँ पर एक कंपनी एक्चुअली करती क्या है और इसका कनेक्शन कैसे AI डेटा सेंटर का जो इंडस्ट्री है, जो कैटेगरी है, उससे आपको देखने को मिलेगा, वो भी समझना उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहले एक्चुअली ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी प्रोवाइड करती है कूलिंग और थर्मल मैनेजमेंट के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको। अब देखिए, ये जो सॉल्यूशंस है, मतलब ये जो प्रोडक्ट्स है, ये एक्चुअली मदद करते हैं डेटा सेंटर्स को एक्चुअली प्रॉपर टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए। मतलब किस तरीके से इस कंपनी का कामकाज जो है उसका कनेक्शन ऑटोमेटिकली डेटा सेंटर का इंडस्ट्री से आपको देखने को मिल रहा है। इतना तो लॉजिक या इतना तो आपको अभी इसका रीजन समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, ये वाला चीज फिर इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो जरूरत है डेटा सेंटर्स का वो होता है दोस्तों, उसको कूल रखना, मतलब ठंडा रखना। मतलब बहुत सारी जरूरत होती है, उसमें से वन ऑफ द बिग रीजन ये भी आपको नजर आएगा कूलिंग का। तो इसके कारण ये वाला कंपनी का शेयर भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है इस इंडस्ट्री से। अराउंड 40% का जो डेटा सेंटर का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, वो कहीं ना कहीं कूलिंग सिस्टम के द्वारा भी यहाँ पर यूज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप समझ सकते हो कूलिंग सिस्टम क्यों इतनी जरूरी है डेटा सेंटर इंडस्ट्री के लिए। अब बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनते जा रहे हैं और आने वाले समय में और बनेंगे, तो डिमांड जो होगी कूलिंग सॉल्यूशंस की वो भी कहीं ना कहीं इसके कारण बढ़ती भी हमको नजर आ सकती है, जिसके कारण ये वाला शेयर जो होगा वो बाजार के फोकस में बना रह सकता है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका जो सेल्स है वो भी 40% CAGR के हिसाब से ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला है पिछले 3 साल में। प्रॉफिट भी 71% का CAGR से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पिछले 3 साल में। इतना ही नहीं, कंपनी एक अच्छा खासा ROE और ROC मजबूत यहाँ पर मेंटेन करते हुए आपको नजर आ रही है, जो इंडिकेट करता है कंपनी का जो बिजनेस का ऑपरेशन है वो इफिशिएंट तरीके से यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, कंपनी ने रिसेंटली बस का जो AC का बिजनेस होता है उसमें भी एंट्री अपना कर लिया है और एक एडिशनल ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी अपने खुद के लिए ग्रो करने के लिए यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ग्रोथ के थीम की अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो डेटा सेंटर का कूलिंग इंफ्रा का कनेक्शन जो निकल कर आ रहा है उसके कारण ये वाला कंपनी फोकस में रहेगा। थर्मल मैनेजमेंट का सॉल्यूशंस और कमर्शियल AC का जो इस कंपनी का आप कह सकते हो ओवरऑल एक बिजनेस है, इसके कारण ये वाला जो प्लेयर होगा AI डेटा सेंटर का जो थीम है, इसके कारण चर्चा में कंटिन्यूस बना रह सकता है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा कैसा देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर्स होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। तो देखिए, स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर तरीके से पिछले 3 साल का पूरा एवरी ईयर का कंपनी का सब कुछ काट छट के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर चेक करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 3 साल का कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का डेटा है वो तो काफी अच्छा नजर आ रहा है। 3 साल पहले 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, फिर 50 करोड़ के ऊपर हो गया और रिसेंट फाइनेंशियल ईयर का नंबर 76 करोड़ का नजर आ रहा है। मतलब ये वाला कंपनी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा एवरी ईयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट अपना ग्रो करने में कामयाब हो रहा है। इसी के साथ साथ इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए, यहाँ पर जून 2026 का एकदम लेटेस्ट डेटा भी आ चुका है और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग को देखिए 67.22% की प्रमोटर की होल्डिंग आपको नजर आएगी। अब देखिए, आप लोग बोलोगे यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग तो मार्च क्वार्टर के कंपेरिजन में कम हुई है। बिल्कुल सही बोला आपने, कम हुई है, लेकिन किसके पास गई है ये भी जरा देखो। अब देखो, FS का होल्डिंग 6.66% का था, वहां से FS का होल्डिंग बढ़कर 8.37% का हो चुका है।
डीएस का होल्डिंग 6.39% का था, ये भी यहाँ से बढ़कर 8.64% का हो चुका है। और पब्लिक का होल्डिंग जो 16.16% का था वो 15.76% का हो चुका है। तो देखिए प्रमोटर और पब्लिक का स्टेक यहाँ पर कम हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेक काफी शिफ्ट हो गया। वो स्टेक एक्चुअली एफएस और डीएस का बाइंग में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो प्रमोटर का स्टेक भले ही कम हुआ हो, लेकिन उसका जो कन्वर्जन है वो एफएस डीएस का बाइंग में हुआ है। ये भी बात हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा, ये भी आप देख सकते हो। प्लेज परसेंटेज भी यहाँ पर 0 नजर आ रहा है। ये तो पहला शेयर था, बचा हुआ दूसरा शेयर जो है उसको भी यहाँ पर हम चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अभी दूसरे कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। ये सेकंड कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जिसका आज का क्लोजिंग प्राइस 9,500 के आसपास का नजर आएगा। 2.5% की गिरावट इसमें भी हम लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है। इसका भी आज का मोमेंटम इंट्राडे में थोड़ा सा डाउन साइड का ही हमको देखने को मिल रहा था। और ओवरऑल इस कंपनी का भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी इस कंपनी का जो है काफी ज्यादा बुलिश भी नजर आ रहा है, लेकिन सेम टाइम पे वॉलेटिलिटी भी इस पैटर्न में हमको नजर आ रही है। ऑल टाइम ऐसे काफी अच्छा खासा करेक्शन अभी के टाइम पे इस स्टॉक में भी हमारे कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर देखने को तो मिल रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी बहुत है। इस बात को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का भी थोड़ा सा कामकाज यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, और किस तरीके से ये भी एआई डेटा सेंटर का जो इंडस्ट्री है, जो सेगमेंट है, उससे कनेक्टेड प्लेयर आपको नजर आता है। तो सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है? तो ये जो कंपनी है ये एक्चुअली इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और आप सभी को पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, जो एक स्टेबल और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसको डिलीवर करने का एक रोल यहाँ पर प्ले करते हुए नजर आएंगे। तो वही बात है, इसका कैसा कनेक्शन है एआई डेटा सेंटर के साथ? तो देखिए जो डेटा सेंटर्स होता है उनको चाहिए होता है कंटिन्यू डिपेंडेबल पावर का सप्लाई, और ये ट्रांसफार्मर के बिना हो ही नहीं सकता। तो लगातार जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डेटा सेंटर का इंडस्ट्री में जो बढ़ता जा रहा है, इसके कारण जो डिमांड है वो ट्रांसफार्मर और पावर का इंफ्रा का जो इक्विपमेंट है उनका भी क्या हो रहा है, उनका भी ग्रो हो रहा है। इसके कारण ये वाला जो कंपनी का शेयर भी है ये भी कंटिन्यूसली बाजार में यहाँ पर फोकस में बना हुआ है। कंपनी के बिजनेस के परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए इस कंपनी का जो सेल्स है 18% का सीएजीआर से पिछले 5 साल में ग्रो होता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट में भी 30% का सीएजीआर का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 5 सालों में। और कंपनी कंसिस्टेंट बिजनेस का ग्रोथ कहीं ना कहीं पिछले बहुत सालों से दिखाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ एक्सपेंशन प्लान का भी डेटा इनका देखने को मिल रहा है। कंपनी यहाँ पर सेटअप करती हुई नजर आएगी नया एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का जो ट्रांसफार्मर प्लांट है वडोदरा के आसपास, ये भी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो एक्सपेंशन है कहीं ना कहीं कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसको भी इंक्रीज करने में बहुत मदद करेगा। ये वाला डेटा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो इस कंपनी से कनेक्टेड ग्रोथ की थीम की बात करें तो देखिए डेटा सेंटर पावर इंफ्रा का थीम का कनेक्शन, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का कनेक्शन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इस कंपनी का एक्सपोजर है, ये भी कहीं ना कहीं इस कंपनी को काफी ज्यादा मदद कर सकता है। अब सबसे पहले इस कंपनी का जो प्लेज परसेंटेज का पैटर्न है आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, मतलब इस कंपनी के प्रमोटर्स ने भी अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। इसके बाद बात करेंगे कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है उसका, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होंगे, और पिछले 4 साल का हर एक साल का जो डेटा यहाँ पर अवेलेबल होगा वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो सब कुछ काट छाट के नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों के इस कंपनी का देखोगे तो नंबर यहाँ पर ठीक ठाक या अच्छे आपको नजर आएंगे। 200 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 300 करोड़ के ऊपर हो गया, फिर 325 हो गया। अभी कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। ये लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा सा प्रॉफिट ड्रॉप हो चुका है। इस बात को भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना होगा। तो पिछले 4 में से पिछले 3 मतलब जो लास्ट 4 ईयर्स थे उसके पहले के 3 साल एक्चुअली कंपनी एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी थी, लेकिन क्योंकि प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का जो नंबर है प्रॉफिट वाला है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा नीचे की तरफ आ चुका है। तो अब इस कंपनी को हम प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी बोल नहीं सकते, इसको हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। मार्च 2026 का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है, और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग लगातार 30% के करीब पिछले 3 क्वार्टर में हमको देखने को मिल रही है। मतलब अभी के टाइम प्रमोटर ने ना कोई अपना माल बेचा है ना कुछ खरीदा है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफएस और डीएस का स्टेक में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो एफएस का स्टेक आप देख सकते हो 21.78 से 22.82 का हो चुका है।
डीएस का होल्डिंग 31.38 से 31.66 का हो चुका है। तो एफएस का स्टेक ठीक ठाक बढ़ चुका है, डीएस का स्टेक भी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, लेकिन प्रमोटर ने माल बेचा नहीं है। और गवर्नमेंट का होल्डिंग भी काफी कम है, ना के बराबर का है, लेकिन इनके भी होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर जो माल ड्रॉप हुआ है, जो एफएसडीएस ने खरीदा है, वो पब्लिक के थ्रू हुआ है। कैसे? 16.79 से 15.47% पे पब्लिक का डेटा आ चुका है। मतलब यहाँ पर भी पब्लिक ने माल जो बेचा है उसका कन्वर्जन एफएसडीएस का बाइंग में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, और किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।